जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के जीएस गाइड सेशन में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे व्यूअर्स, यूपीएससी एस्पिरेंट या जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं फिर भी अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीडियोस को देखते हैं, लेक्चर को सुनते हैं और कमेंट के जरिए अपने विचार भी हम तक पहुंचाते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में हम लेकर के आए हैं भारत और नेपाल के द्वारा साझा रूप से आयोजित किए गए लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में। तो आइए समझते हैं विस्तार से क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस लिटरेरी फेस्टिवल का नाम दिया गया है काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, और इस साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर में किया गया और इसमें नेपाल भारत के साथ साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों से लगभग 200 से भी ज्यादा साहित्यकारों ने इसमें शिरकत की, यानी कि 200 से अधिक साहित्यिक हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इसके साथ साथ उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य अर्थशास्त्री संजीव सान्याल, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व महासचिव लक्ष्मी एम पुरी और जैसे बहुत सारे दिग्गज इसमें हस्तियां शामिल हुई। और इसके साथ साथ काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव की जो अध्यक्ष थी वो एक नेपाली साहित्यकार रश्मि रंजन थी। और इसके साथ साथ इसमें नेपाल भारत सहित अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच समृद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विचारों को आदान प्रदान करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर बल मिला। अब इसमें सिर्फ साहित्यिक और सांस्कृतिक संपदाएं ही एक दूसरे के साथ साझा नहीं हुई, बल्कि इसमें अन्य भारत, नेपाल और इसके साथ साथ जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनको भी एक साथ जोड़ने का या एकजुट करने का प्रयास किया गया। और दूसरी बात ये कि यह कार्यक्रम यानी कि भारत और नेपाल दोनों देशों की गौरवमयी परंपराओं को पुनर्जीवित या स्थापित करने का एक बहुत बड़ा प्रयास करेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि यह जो साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया गया, इस साहित्यिक महोत्सव में भारत और नेपाल ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया के बहुत सारे देशों ने शिरकत किया और अपने अपने यहाँ की संस्कृतियों और साहित्यों को उन्होंने उजागर किया। यानी कि इसके साथ साथ बहुत सारे देशों के साहित्य को और वहाँ की संस्कृति परंपराओं को भी समझने का अवसर प्राप्त हुआ। तो फिलहाल दोस्तों, सेशन को यही विराम देते हुए आपसे कहना चाहूँगा, भारत की संस्कृति जो विविधताओं से घिरी हुई है, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट के जरिए अपने विचार जरूर पहुंचाएं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपसे विदा होते हुए फिर आपसे मिलूंगा अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। क्या चल रहा है देश, दुनिया और भारत में। तो फिलहाल दोस्तों, आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक यूपीएससी क्रैक नहीं हो जाती है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।